मध्य प्रदेश के चुनावी बिसात पर चल रहे सियासी दाव में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। ये सियासी दाव का विशेष एपिसोड है। विशेष इसलिए क्योंकि मौका विशेष है, जगह विशेष है। ये भोपाल का जम्बूरी मैदान है। यहाँ पर भाजपा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रही है। 5 लाख कार्यकर्ता यहाँ पे जुटेंगे। एक मंच होगा, नेता 2 होंगे, शिवराज सिंह चौहान और पीएम इन वेटिंग नरेंद्र मोदी। चूँकि मौका विशेष है, इसीलिए एक नहीं बल्कि सियासी दाव में 2 खास मेहमान रहेंगे। भाजपा के प्रवक्ता श्री हितेश वाजपेयी जी और इसके अलावा मुकेश नायक जी, मंत्री रहे हैं कांग्रेस के। इसके अलावा कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आप दोनों का स्वागत है। वाजपेयी, सबसे पहले आपसे सवाल पूछना चाहूँगा। भाजपा का ये कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है, 5 लाख लोगों की भीड़ जुटेगी, 110 करोड़ से ऊपर रुपए खर्च करने जा रहे हैं। क्या हासिल करेंगे आप? पहली बार हर बूथ से हमने 10 यूथ का, 10 लोगों का संकल्प लिया है और उस संकल्प को हम यहाँ पूरा करने जा रहे हैं। तो ये पूर्णतः कार्यकर्ताओं का महाकुंभ है। लेकिन जो जिस तरह से खर्चा हो रहा है वाजपेयी जी, सोमवारा में एक ज़माना था जब आपके खरे साहब रहा करते थे, एक कोने में उनके कमरे में मटकी रखी रहती थी और इतनी सादगी से रहते थे। वैसे कई आपके बीजेपी के नेता है, संघ के नेता है, उनकी आत्मा कराती होगी जब इस शौकत से आप 110 करोड़ रुपए खर्च हैं यहाँ पर। देखिए, जिस सोमवार की आपने बात करी थी तब 10, 15, 20, 50 कार्यकर्ताओं के साथ हम लोग काम किया करते थे और स्वाभाविक है जब ये संख्या 7 लाख तक पहुँचती है, और 7 लाख तक ही नहीं पहुँचती है, आपके जैसे मीडिया के संचार माध्यमों के माध्यम से हम लगभग मध्य प्रदेश की 7 करोड़ जनता और पूरे देश भर के 28 राज्यों में हम लाइव टेलीकास्ट के साथ पहुंचेंगे। विपक्ष की, कांग्रेस की नजरें इस पर बनी हुई हैं। मुकेश नायक जी भी हैं, बार बार उनकी निगाहें जाती हैं इस सम्मेलन के ऊपर, ये तामझाम के ऊपर, शानो शौकत के ऊपर। कुछ कहना चाह रहे हैं मुकेश नायक जी आपसे? आपने कहा कि मंगलवारा में ठाकरे जी बहुत सादगी से रहते थे। मैं माननीय वाजपेयी जी से पूछना चाहता हूँ, इसीलिए आडवाणी जी ने जब समस्त पदों से इस्तीफा देने के बाद पत्र लिखा तो उस चिट्ठी में ये कहा कि ये इस पार्टी में न विचारधारा रही, न सेवा रही, न सहिष्णुता रही। इस पार्टी के नेता बदल गए हैं, भटक गए हैं और पर्सनल एजेंडे पर चलने लगे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ वाजपेयी जी, ये बीजेपी के पितृपुरुष आडवाणी जी ने कहा है। पूरा देश इस बात का साक्षी है। जयपुर में शायद राहुल जी ने भी इस बात का जिक्र किया था कि मुझे नहीं मालूम कि कांग्रेस कैसे चलती है। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ, संविधान में क्या विचारधारा है। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ, 17 राज्यों में इनका एक भी लोकसभा सदस्य नहीं है भारत में। 17 राज्यों में ये कैसे बहुत बड़ी पार्टी हो गई। ये एक कार्यक्रम में 150 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। इन्होंने लाखों कार्यकर्ताओं का भोजन का अरेंजमेंट किया है। ये बात अलग है कि उसमें प्याज नहीं डाली क्योंकि प्याज महंगी हो गई। इनकी अलग वैष्णव परंपरा रही है। हाँ, ये क्या वजह है कि मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, इनकी एक अलग वैष्णव परंपरा रही है बिना प्याज का मुर्गा खाने की। तो ये मुर्गे के साथ बिना प्याज का मुर्गा अपनी जगह, लेकिन 110 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं और 60 रुपए किलो प्याज नहीं खिला पा रहे अपने कार्यकर्ताओं को। ये बताइए। 2 दिन से मुकेश, ये सियासी प्याज जो है, 2 दिन से मुकेश जी का ये बयान सुन रहा हूँ और मुझे बहुत दुख हो रहा है कि जो मुकेश जी व्यासपीठ से मर्यादित भाषा का प्रयोग करने के लिए, नहीं एक मिनट सुन तो लीजिए, आपने तो बोला है तो सुनना पड़ेगा। ऑन रिकॉर्ड बोला है, जिसका प्रयोग आप करते आए हैं मुकेश जी। मुझे लगता है कि ये एक बहुत दुखद स्थिति है कि जब हमारे पास तर्क नहीं होते तो हम इस प्रकार की बातचीत को करते हैं। ये लोकप्रिय हो सकती है लेकिन ये तर्क सम्मत इसलिए नहीं। लेकिन एक बात, अगर उसको आप दूसरे ढंग से लें, आप मुर्गे को भूल जाएं, बात प्याज की करें। आप 110 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं और 50 किलो रुपए प्याज नहीं खिला पा रहे कार्यकर्ताओं को। एग्जैक्टली। हमने प्याज को एक सूचकांक मांगना है, एक सामान्य आदमी की महंगाई का सूचकांक है प्याज। पर प्याज का मतलब ये नहीं कि टमाटर के, ककड़ी के, पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ रहे। साहब ये बताइए, यहाँ पर आपकी सरकार है, मुनाफाखोरी हो रही है, जमाखोरी हो रही है, ईटीवी के कैमरे लगातार निगाहें बनाए हुए हैं और साफ तौर से कोई कार्रवाई नहीं कर रही प्रशासन, आपकी सरकार। ये गलत बात है। नहीं, भोपाल की बात बता रहे हैं आपको। भोपाल में भी अभी 25 क्विंटल प्याज एक जिले में पकड़ी गई है। स्टिंग ऑपरेशन हुआ, पूरे देश में राष्ट्रीय चैनल पर उसको प्रसारित किया गया था। देखिए, मैं आपको, सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? ये कैसा दुष्प्रचार है आपको बताता हूं। प्याज, एक सियासत हो रही है प्याज के ऊपर। ये दुष्प्रचार कैसा है? जनता को तो देखिए महंगी प्याज खरीदनी पड़ रही है, चाहे आप इनको ब्लेम करें या आप जमाखोरी या होर्डिंग की यदि आप बात करते हैं तो ये एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का विषय होता है, यानी कि आवश्यक वस्तु अधिनियम का। आवश्यक वस्तु अधिनियम में चिन्हित सामग्री होती है जिसकी आप एक निश्चित मात्रा में स्टोरेज कर सकते हैं, उसके अलावा आप जितना चाहे कर सकते हैं। लेकिन भारत सरकार ने चतुराई करके
आवश्यक सामग्रियों में प्याज की घोषणा नहीं करी है, और यही कारण है किसानों से सस्ती दरों में प्याज लिया गया, लेकिन उससे और आपकी सरकार विदेश से आपकी सरकार क्या कर रही है ये बताइए। यहाँ पर 60 रुपए किलो प्याज मंडी में उतरती है और बिकती 80 रुपए किलो में। देखिए, पिछले 10 वर्षों में हमने मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, मध्य प्रदेश के किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, नहीं रोक पा रहे हैं विद्यार्थी हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये हमने करने का प्रयास किया है। और भारत की महंगाई, भारत में व्याप्त भ्रष्टाचार, इसका समाधान दिल्ली की सरकार को देना है। लेकिन नायक जी का जो कहना है 110 करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं, 150 करोड़ रुपए की। मैं ये कह रहा हूँ कि इस पूरे आयोजन में 150 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। 15,000 बसेज इन्होंने बुक कराई हैं, एक समिति सेवक को 2 जीप इन्होंने दी हैं पूरे प्रदेश में। 200 बसेज इनकी रेलवे स्टेशन पर लगने वाली हैं। 10,000 बुरके इनके भोपाल में, पुराने भोपाल में सिल रहे हैं। देखिए ये किस तरह का प्रदर्शन है, जो हमारी लोकतांत्रिक परंपराएं हैं, मर्यादा है। तो 10 साल की सत्ता में इतना तो बीजेपी का हक बनता है कि 150 करोड़ रुपए खर्च कर पाए। राहुल जी, हम काम कर रहे हैं, हमें नहीं पता ये। तो इसको देखिए, प्रचार तंत्र का कितना अच्छा उपयोग। ये और प्रचार तंत्र नहीं, ये प्रचार तंत्र देखिए सामने। आज तक मध्य प्रदेश के इतिहास में कभी इतना महंगा पंडाल लगा हुआ आपने देखा? आप देखिए आप, ये प्रचार है, ये आंखों देखा सच है। सामने चंद्रमा निकला है। ये इस आंखों देखी सच के बारे में मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि ये मुकेश जी की वाणी का कितना अच्छा प्रयोग कांग्रेस कर रही है कि लाजवाब है। बात वाणी की नहीं है। लेकिन मुकेश जी, मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहूंगा। मुकेश जी, लेकिन डॉक्टर साहब, मैं मुकेश जी से एक सवाल पूछना चाहूंगा। आपकी पार्टी किस मुंह से विरोध करती? जब आपकी पार्टी सत्ता में थी, इसी तरह का प्रदर्शन होता था, इतना बड़ा तो नहीं, लेकिन इसी तरह का प्रदर्शन। इतनी संख्या में कार्यकर्ता ही नहीं है अभी। देखिए, इतनी संख्या में, देखिए हमने कार्यकर्ताओं के पार्टी के आयोजन, सरकारी आयोजन कभी नहीं बनाए। ये सरकारी आयोजन है, पार्टी का आयोजन नहीं है। सरकारी आयोजन है, इसीलिए 150 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। सरकारी आयोजन कैसे सर? सरकारी आयोजन इसलिए है कि सरकार ने 10 साल में जो इनके नेताओं की स्थिति सुधरी है, उसका ये परिणाम है। इतनी आर्थिक क्षमताएं, इतनी चतुराई से इन्होंने घुमा दिया। आर्थिक क्षमताएं इनकी बढ़ गई हैं, इतने पैसे इनके पास आ गए हैं। किस तरह का प्रदर्शन क्या कहेंगे इस फंड मैनेजमेंट के बारे में? 150 करोड़ का जो आरोप लग रहा है कि 150 करोड़ का इस तरह से बताऊं, ये सब बातें बेमानी है, क्योंकि ये दुष्प्रचार है। कुतर्कों के कोई जवाब नहीं होते। 5 लाख लोग आएंगे, आप इसको दुष्प्रचार मान रहे हैं? 5 लाख लोगों का इंतजाम कर रहे हैं, कैसे करेंगे? हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हम आगामी चुनाव में क्या देने वाले हैं। ये विषय को भटकाने वाला विषय है। बहस हम आगे जारी रखेंगे। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर वापस लौटेंगे, देखेंगे सियासी दांव में दोनों पार्टियों का, बीजेपी और कांग्रेस का, क्या है सियासी दांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है सियासी दांव में। हम बात कर रहे थे भाजपा के महाकुंभ की। यहाँ पर करीब 1 लाख मुस्लिम लोग आएंगे मोदी और शिवराज सिंह दोनों को सुनने। तो आपको क्या लग रहा है, ये जो पूरे पोस्टर वार चला है अभी भोपाल में, शिवराज जी को आगे रखा गया है, मोदी कम दिखाई देते हैं? देखिए राहुल जी, मैं आपको बताऊं ये है क्या। हमारे हर बूथ से 10 लोगों को आना है, तो एक बात तो ये मान के चलिए पब्लिक मीटिंग नहीं। आप मेरी इस बात का ये सीधा सवाल का सीधा जवाब दीजिए। शिवराज जी को आगे रखा गया है, मोदी कम नजर आ रहे हैं पोस्टरों में। ये पीछे भी पोस्टर आप देख सकते हैं, मोदी का चेहरा कहीं नजर ही नहीं आ रहा है, सिर्फ शिवराज सिंह चौहान। बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ, ये हमारे कार्यकर्ताओं का महाकुंभ है, तो इसको आप हिंदू मुसलमान से ना जोड़ें। नहीं, मैं अभी बात सिर्फ आपकी शिवराज जी की कर रहा हूँ। शिवराज जी। दूसरा सवाल जो आपने किया है, ये बिल्कुल सच है कि पिछले 10 वर्षों में शिवराज सिंह चौहान एक डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स जो है उसका प्रतीक बने हैं मध्य प्रदेश में हमारी सरकार। तो क्या यही वजह है कि मोदी को पीछे रखा गया? मोदी डेवलपमेंट पॉलिटिक्स के प्रतीक नहीं है? सुनिए तो, केंद्र में। उसके बाद आप ये मान के चलिए कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में हमारे संसदीय बोर्ड ने यह तय किया है कि श्री नरेंद्र भाई मोदी, जो देश के सबसे लोकप्रियतम मुख्यमंत्रियों में से रहे हैं, जिन्होंने एक गवर्नेंस के माध्यम उनका चेहरा, सवाल यही है, उनका चेहरा पीछे क्यों रखा गया है? शिवराज जी को आगे क्यों कर दिया गया? किसने कहा आपको? ये दिख रहा है पोस्टरों में। नायक जी, आपने भी पोस्टर देखे होंगे। मुझे लगता है कि आपने बहुत दिन से चश्मा नहीं पहना। अब मुझे लगता है कि किसी भी राजनीतिक दल में जो स्वतंत्र वर्चस्व के लिए संघर्ष है जी, वो अंतर्विरोध बीजेपी में भी है। क्या ये अंतर वो विरोध की वजह से हो रहा है? ये नहीं, हाँ हो रहा है ना। मनमोहन सिंह जी जो बार बार कह रहे हैं कि मैं राहुल के नेतृत्व में काम करने को, फिलहाल यहाँ पोस्टरों में तो पोस्टर वार नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान के बीच में दिखाई पड़ रहा है। त्याग की प्रतिमूर्ति हूं, किसी और को बनाया जाए, ये अंतर्विरोध जरूर। लेकिन डॉक्टर साहब, फिलहाल यहाँ भोपाल में जो पोस्टर वार दिख रहा है उसमें शिवराज जी कहीं आगे दिख रहे हैं। वेरी लाउड एंड क्लियर। यस, मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में हम शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनाएंगे
वो हमारे यहाँ पर नेता है विधानसभा। नहीं, क्या इसकी वजह एक एम फैक्टर तो नहीं है? देखिए, चुनाव हुए नहीं है जी। और वाजपेयी जी ने प्रदेश के 7 करोड़ लोगों का जनादेश खुद ही सुना दिया। 7 लाख लोग आ रहे हैं, ये आप जोड़ लीजिए, ये 10% कार्यकर्ता हैं, ये अहंकार कार्यकर्ता है, हैं, ये बीजेपी का अहंकार है और गर्व है कि अभी चुनाव हुए नहीं है और ये कह रहे हैं हम जीत गए। 2 हो चुके हैं मुकेश जी। ठीक है, दावे तो चलेंगे नायक साहब, दावे तो चलेंगे। 2 हो चुके, 2003 हो चुका है, 2008 हो चुका है। नहीं, ऐसे नहीं होता। चलिए, विनम्रता पूर्वक ये दावे तो दोनों पार्टी करेंगी कि चुनाव वो जीत रही हैं, लेकिन क्या आपको ये शिवराज जी को जो आगे रखा गया, मोदी जी को पीछे रखा गया, कि क्या इसकी वजह एम फैक्टर है, मुस्लिम वोट बैंक है? 24 कुल सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। क्या उस वजह से आपको लग रहा है कि कहीं ये मुस्लिम वोट बैंक आपके हाथ से ना खिसक जाए और इसीलिए आपने शिवराज जी को आगे रखा है? राहुल जी, 2002 की घटना के बाद इस देश में सभी ताकतों ने, जिन्होंने मोदी जी का विरोध करना चाहा, इस फैक्टर को उठाने का प्रयास किया, लेकिन मोदी जी ने 2002 से 2013 तक ध्वस्त कर दिया इस विचार को कि ये मुस्लिम राजनीति। आप कह रहे हैं मुस्लिम आपके साथ है? विकास की राजनीति, मुसलमान आपके साथ है? 2003 आपका क्या कहना है, मुसलमान आपको लगता है इनके साथ बढ़ रहा है? मुझे वाजपेयी जी जब ये कह रहे हैं तो अच्छा लग रहा है, क्योंकि अब जो हम पर मुस्लिम परस्ती का आरोप लगता था, अब ये कह रहे हैं कि मुसलमान हमारे साथ है। मुझे अच्छा लग रहा है। आप तो करते हैं कि मुसलमान आपके साथ है। जब टिकट देने की बात आती है, ना आपके नरेंद्र भाई मोदी टिकट देते हैं, ना आपके शिवराज सिंह चौहान टिकट देते हैं। आप बताइए, आपकी पार्टी ने अब तक कितने मुसलमान नेताओं को खड़ा किया है, कितने लोगों को टिकट दिया है? देखिए, 1951 से भारतीय जनसंघ से लेकर आज तक हमने इक्वलिटी की बात करी, बराबरी की। ये बराबरी में, लेकिन आप टिकट नहीं देते। कांग्रेस तो यहाँ पर है। मैं एक उदाहरण बताना चाहूंगा बराबरी का, इक्वलिटी का। बात होती है तो सिस्टम के ऊपर, देश के ऊपर हक होना चाहिए। नायक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? वाजपेयी जी बराबरी की बात कही, एक छोटा सा उदाहरण कोट करना चाहता हूँ गुजरात का, आप इसको कंफर्म कर लीजिए। अल्पसंख्यकों की स्कॉलरशिप सेंट्रल गवर्नमेंट से आती है, स्कॉलरशिप बच्चों के लिए, वो मोदी जी केंद्र सरकार को वापस कर देते हैं कि हमें केंद्र सरकार का पैसा नहीं चाहिए, खुद भी स्कॉलरशिप नहीं देते हैं। उन बच्चों ने क्या बिगाड़ा? इस तरह की कठोर राजनीति इस देश में नहीं होना। सुनेंगे आप क्यों करते हैं? केंद्र से आप स्कॉलरशिप देते हैं 400 रुपए, और आपको शायद ये जानकारी नहीं है कि गुजरात की राज्य सरकार की स्कीम के तहत जो बीपीएल के बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, जिसमें ये सारा वर्ग आ जाता है, 400 रुपए नहीं, अब सुन तो लीजिए, उनको 3,500 रुपए स्कॉलरशिप मिल रहे हैं, जिस बात को हम कई बार रख चुके हैं। तो केंद्र बोलता है 2 रुपए किलो गेहूं, मध्य प्रदेश हम 1 रुपए ऑलरेडी दे रहे हैं, इसलिए आपकी बात जनता नहीं मानेगी। मैं ये कह रहे हैं 2 रुपए किलो गेहूं और 5 रुपए में भाषण, यानी भाषण राशन से ज्यादा महंगा हो गया। ये कुतर्क हो गया। 5 रुपए, ये 2 रुपए को 1 रुपए से सस्ता नहीं करेंगे। लेकिन ये 5 रुपए का जो टिकट रखा है आपने, क्या पिछली बार जब हैदराबाद में सभा हुई थी तब 5 रुपए मोदी को सुनने के थे, क्या 2.5 रुपए शिवराज के, 2.5 रुपए मोदी के? देखिए, रेट बहुत कम कर दिया आपने। देखिए राहुल जी, अगेन ये आपका चुटकुला है। क्यों है? हमारा कार्यकर्ता सम्मान है। पिछले 7 साल से हम पंजीयन शुल्क ले रहे हैं कार्यकर्ताओं से 5 रुपए, तब तो आपको दिखाई नहीं दिया, और अचानक अब आपने इसको विषय बनाना शुरू किया। हालांकि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, चैनल आपका है, प्रवक्तागण आपके हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हमारे नहीं, प्रवक्ता कांग्रेस के हैं। प्रवक्ता कांग्रेस के हैं। मैं दोनों को कह रहा हूँ, मैं दोनों को कह रहा हूँ। जैसे कि अभी मुस्लिम स्कॉलरशिप की बात हो रही थी, मैंने इनको तार्किक जवाब दिया तो ये घुमा के गेहूं पे ले गए। ठीक है, 2 रुपए किलो गेहूं की बात करिए, 5 रुपए पंजीयन शुल्क पे ले गए, क्योंकि इनके पास राहुल भाई आम आदमी के लिए एजेंडा नहीं है। आप जो ये खड़े होकर सुनना चाहते हैं वो नहीं है। आप मुस्लिम वोट बैंक की बात करते हैं। आप ये बताइए, गुजरात में नरेंद्र भाई मोदी कहते हैं कि माइनॉरिटी कमीशन की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे ही चुनाव का मौसम आता है आपको टोपी और बुर्का दोनों याद आ जाते हैं। ये आपका वर्जन है। नहीं, यहाँ पे आ रहे कि नहीं आ रहे? ये कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है, और हमें फक्र है कि हमारे कार्यकर्ताओं में हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी, ईसाई है। आपको तकलीफ क्यों है? कांग्रेस का ये आरोप है कि 10,000 बुर्कों का ऑर्डर दिया, ये आपने। मैं एक थोड़ा सा, अगर कांग्रेस आरोपों के घेरे में, अगर वाजपेयी जी, अभी तो आरोप आप पर लग रहे हैं कि बुर्के बनवाए जा रहे हैं, ऑर्डर दिया जा रहा है, क्या दुष्प्रचार है? नहीं, मैं एक छोटा सा प्रश्न करना चाहूंगा। थोड़ा मैं चाहूंगा कि 1 मिनट शांतिपूर्वक मेरी बात आपके सभी सवालों के जवाब देंगे सर। एक राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद, दो बातों पर संघर्ष है इस देश के अंदर। राष्ट्रीयता का मतलब है स्वयं की आजादी और दूसरे की आजादी, राष्ट्रवाद का मतलब है स्वयं की आजादी, दूसरे की गुलामी। ये बहुत अच्छी बात इन्होंने उठाई है, और आज आपके दर्शकों को इस माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हमारा पूरा समूह, विचार समूह राष्ट्रवाद पर यकीन नहीं करता। बहुत अच्छी डेफिनेशन दी, कांग्रेस में कोई नहीं दे पाएगा। पर आप सुनिए, मोदी जी हिंदू राष्ट्रवाद क्यों कर रहे हैं? मेरी बात तो सुन लें। हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर यकीन रखते हैं, ये इनकी समझ के बाहर है।
क्योंकि आप ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद ये समझ ही नहीं पाए। राष्ट्रवाद की बात हम करते हैं। अरे कैसी बात और कर एक रहे हैं? राष्ट्र में जब अब हम अनेक क्या बात राष्ट्रवाद करते हैं, हम जन्म बता रहे हैं, लेते वो नहीं सुन रहे हैं। हमने राष्ट्रवाद को नकारा है। राष्ट्रवाद का अर्थ होता है सीमाएं बढ़ाना, मैं ही बेहतर हूँ, और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का मतलब होता है वसुधैव कुटुंबकम। चाहे वो मोदी जी को हिंदू हो चाहे टोपी से तो मुसलमान हो। परहेज है, लेकिन उनके सभाओं में टोपी पहन के मुसलमान काफी आते हैं। हमने इस बात को हमेशा कहा है कि तिलक, टोपी, तराजू ये निजी विषय हैं, ये चुनावी राजनीति का विषय इस देश में नहीं होना चाहिए, और हमने इसको साबित किया है कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं। इनके आप शायद समझ संविधान ही में नहीं पाएंगे हिंदू शब्द उसको। का उपयोग किया गया है। इनके संविधान में बीजेपी का कॉन्स्टिट्यूशन उठाकर देख लीजिए आप। इनका अगर संविधान एक का देश पता में- नहीं, हमारा संविधान जो हमें मुझे रटा पता हुआ है। हमें बता रहे हैं। मैं आप पेज अगर आपके प्रश्न संविधान में क्रमांक नहीं लिखा बताइए। होगा तो प्रश्न मैं क्रमांक- सार्वजनिक जीवन में संन्यास ले मैं लूंगा। आपके सामने इतनी आपको बड़ी बात चुनौती कह रहा हूं। देता हूं कि आप इतनी अनर्गल बात कर रहे हैं कि आप प्रश्न क्रमांक नहीं बता सियासी बहस है, सकते। वो रोचक किताब नहीं है रोचक आपके पास। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम फिर वापस लौटेंगे सियासी दांव पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सियासी दांव में हम बात कर रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं के महाकुंभ पर। डॉक्टर साहब, आपसे चर्चा हो रही थी, सवाल ये उठ रहे हैं बार बार कि मुस्लिमों को लुभाने की कवायद हो रही है। चुनाव के पहले मुसलमानों की याद क्यों आती है बीजेपी को? देखिए राहुल जी, इस देश के मुसलमानों के साथ बहुत खेल हो गया है। हम पहले दिन से कहते आ रहे हैं कि सरकारें विकास के लिए होती हैं, विकास में उनकी सहभागिता सुनिश्चित होना चाहिए। धर्म निजी विषय है। अभी भूतपूर्व सैनिकों का एक कार्यक्रम हुआ था, उसमें मोदी जी आए थे। उन्होंने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को मिसकोट किया उस कार्यक्रम में, और कहा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये कहती है कि आर्थिक और सामाजिक आधार पर, जैसे काका कालेलकर कमेटी बनी थी जिसने कहा था कि पिछड़े वर्ग का विकास आर्थिक सामाजिक आधार पर करना है, वैसे ही सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में नए अल्पसंख्यकों का विकास आर्थिक सामाजिक आधार पर ये आरोप करने आप की पर बात लग रहा है कही कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आप लागू क्यों नहीं करते हैं? देखिए राहुल जी, सच्चर कमेटी में एक बहुत कूटनीतिक प्रयास कांग्रेस ने किया है। वो प्रयास ये किया, उन्होंने ट्राइबल्स को मुसलमानों से लड़ाने का प्रयास किया है। उन्होंने जो कन्वर्टेड ट्राइबल्स हैं मुसलमान, और जो ट्राइबल जो पहले इन्होंने क्रिश्चियन के साथ किया, वो पूरा चतुराई से लड़ाने का। इस्लाम धर्म ये 7वीं देखो। शताब्दी के बाद आया, पूरा उनमें स्वीपर्स भी हैं, उनमें पिछड़े अब वर्ग हम के लोग कहेंगे भी ना हैं, तो दिक्कत उनमें है। रुई धुनकने वाले ये देखिए। लोग हैं, उनमें सब तरह के लोग ये आ गया हैं, कांग्रेस और की वो अपनी communal परंपराओं को मानते हैं। ये खुद कह रहे हैं स्वीकार कर लिया कांग्रेस- इन्होंने। नहीं, This is नहीं, communal नहीं, politics। ये इनका कहना आप है। लोगों के घर में रोटी पहुंचाइए, लोगों के घर में बिजली पहुंचाइए। मैं इनकी आप बात हिंदू, का जवाब दे मुसलमान रहा हूं। और धुनकने वाले और धोबी, और इसमें क्यों विभाजित करना चाहते हैं? मैं विभाजित ये नहीं सच्चर कर रहा कमेटी हूं। है, बिल्कुल मैं सच बोला है आर्थिक इन्होंने। और सामाजिक हम इसका आधार पर विरोध जो करते भी हैं। इस देश में पिछड़ा हुआ है उसके विकास की जो इक्वलिटी की ये बात कर रहा है, इक्वलिटी वो की मैं बात बात कर रहे हैं। हूं। उनका कहना है कि जो तबका है, मुसलमानों में भी कई तबके हैं और कुछ लोग काफी गरीब हैं, उस आधार पर। राहुल भाई, गरीब की जात नहीं होती, गरीब का धर्म नहीं होता, ये डिवाइड कर देते हैं। सारी जातें सुन ली आपने इनके मुंह से। ये सच्चर कमेटी का सच है, देखिए, और इसीलिए मोदी जी ने कांग्रेस का केवल 350 एक ही रुपए काम वापस है किए। कि बिल्कुल आप आर्थिक बात सामाजिक मोदी जी की बार बार करते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में आप मोदी जी को पीछे ही रखते हैं। बिल्कुल, आइए, गलत फहमी है। मोदी जी हमारे गलतफहमी है। प्रधानमंत्री ये पद के आपके प्रत्याशी पोस्टरों हैं। में, डॉक्टर साहब, आपके पोस्टरों में बीजेपी के तमाम जो पोस्टर लगे उसमें साफ जाहिर होता देखिए, है। मीडिया का स्वभाव है हमारी आलोचना करना, उसमें आलोचना कोई की बात ढूंढना। नहीं है, ये ये आपका सामने हुआ साफ है। दिख रहा है। मुझे एक हम चीज सामने बताओ आके भी तो कह रहे हैं इस नायक बात जी को। कुछ कहना चाह रहे वाजपेयी हैं, जी, पूछना मुझे चाह एक रहे हैं चीज आपसे। बताओ कि जो माननीय अडवाणी जी ने इस्तीफा दिया, ये भी मीडिया का प्रभाव था। अभी हाँ, अडवाणी जी बड़े नाराज हो गए मोदी जी अडवाणी के जी को बनते ही। मनाने में, ये भी मीडिया का प्रभाव था। मोदी जी अपनी पार्टी में ही एक पूर्ण सर्वसम्मत नेता नहीं बन पा रहे हैं, ये भी मीडिया का प्रभाव है क्या? नहीं, ये आप लोगों का दुष्प्रचार है। नहीं, मोदी किसका जी दुष्प्रचार है? बता रहा हूं ना मैं देखिए, आप या तो मीडिया को, जब कोई मीडिया आपसे सवाल करता है तो आप कहते हैं कि ये मीडिया का दुष्प्रचार है। जब आप कांग्रेस आपसे सवाल करते हैं तो मोदी कांग्रेस को जी, कहते हैं हमने आप बार दुष्प्रचार बार है। इस बात को कहा, हमारा दुष्प्रचार संसदीय, बहुत ज्यादा मैं बता हो रहा है, हूं आपके कैसे खिलाफ लगता है। कैसे हमारा संसदीय बोर्ड तय करेगा। संसदीय बोर्ड ने तय कर दिया, सबने मान लिया। आडवाणी जी ने खुद रायपुर जाके तारीफ करी, वो मुकेश जी को दिखाई नहीं देगी, क्योंकि आडवाणी जी मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं, ये सुपाच्य नहीं है इन लोगों के लिए। आडवाणी फिर उसके जी- बाद सुनिए आप, हमने तो अपना प्रधानमंत्री पद का दावेदार डिक्लेयर कर दिया। हमने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया कि यहाँ मुख्यमंत्री कौन बनेंगे। ना वहाँ दिल्ली में पता है, मनमोहन सिंह रोज बोलते हैं कि मैं तो लेकिन राहुल देश के में आपके नेता नेता, तो- ना यहाँ पता है कि सिंधिया जी बनेंगे कि नहीं बनेंगे। ये तो स्थिति है। ये और तथ्यों कांग्रेस की के बात ऊपर ये करें कहा जाता है कि कांग्रेस अपना नेता सामने नहीं रख पा मैं रही है। बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, तो गुटबाजी मैं किधर है? बिल्कुल स्पष्ट कर दूं असमंजस किधर है? कि आप पिछले बताइए। 3 राज्यों के चुनाव जो हमने जीते उसमें हमने कोई अपना नेता सामने रखा था क्या? तो नेता भी नहीं है राहुल पार्टी। गांधी इस देश में कांग्रेस पार्टी के सर्वसम्मत और निर्विवाद नेता हैं। ये कहा गया कि ये सामंतवादियों की पार्टी है, सिंधिया जी को जो हमने आगे लाया। राजाओं जब सिंधिया जी ने कहा
कि मेरी दादी ने जब बीजेपी की स्थापना की थी तब वो सामंतवादी नहीं थी, जब उनकी बुआ जब मुख्यमंत्री थी राजस्थान की तब वो सामंतवादी नहीं थी। बिल्कुल। देखिए इसका कारण क्या जवाब है है, उसका? सिंधिया जी ने स्वयं कहा सामंतवाद एक सोच है, मानसिक अवस्था है। राजमाता जी अब आप उसको जेल सुधारने गई, का प्रयत्न कर रहे हैं, इमरजेंसी अलग बात में है। जेल में रही, इंदिरा गांधी से लड़ी। आप बताइए ज्योतिरादित्य सिंधिया को अभी धरने पे बैठे देखा, इन ऑटो वालों के लिए कभी संघर्ष करते देखा कि इनका जीवन कैसा है? सिंधिया के परिवार में जनता के लिए यदि कोई लड़ा है तो राजमाता जी लड़ी हैं, जो जेल गई हैं। वसुंधरा जी? बिल्कुल वसुंधरा जी, आप देखिए संघर्ष करिए, उनकी चमड़ी काली हो गई है, और सिंधिया जी की चमड़ी देख लीजिए आप उठा के, जो इनकी उनका पार्टी चश्मा से देख सहमत लीजिए आप है, उठा के, जो इनकी उनको जिले पार्टी- नहीं एक ही मालूम है परिवार राहुल। की ये बात कर रहे हैं, एक ही परिवार में जो इनसे सहमत है वो आम आदमी की लड़ाई लड़ रहा है, जो ये होता असहमत है वो है, आदमी की लड़ाई नहीं लड़ रहा। इसीलिए हमने कहा ये ये क्या- मानसिक अवस्था है राहुल जी, हमने इसीलिए उस बात को कहा। ये समझ सिंधिया के जी ने, परे है। आप मुझे चलिए ये उदाहरण एक नहीं दे पा रहे हैं जब सिंधिया जी ने धरना दिया हो, कोई आंदोलन किया हो, आप बताइए। अटल ज्योति योजना को रोज माइक घुमा घुमा के कहते हैं हमारी योजना है। धरने 50 आंदोलन 65 सिंधिया साल जी नहीं ने समझ किए, में आया। 50 एक दो नहीं, और पूरे अरे नाम ग्वालियर बताइए, में, पूरे एक दिन ग्वालियर लॉकअप में बिताया। चलिए आखिरी में आपसे सबसे जो अहम सवाल है, अच्छा ये जो पूरी कवायद हो रही है आपकी इस पार्टी की, यहाँ पे कार्यकर्ताओं का महाकुंभ हो रहा है यहाँ पर, आपसे चलते चलते सबसे आखिरी में एक सबसे बड़ा सवाल यही पूछना चाहूंगा। 5 लाख लोग आएंगे, 2 लाख ऊपर से और लोग आएंगे, 7 लाख लोगों का जमावड़ा होगा, ये कितनी 7 लाख, सीटें बढ़ेंगी आपकी? ये 7 लाख कार्यकर्ता हैं राहुल भाई, ये कार्यकर्ताओं का हमारा सम्मेलन है, महाकुंभ है। इस जमावड़े से आपकी कितनी सीटें बढ़ेंगी? ये जमावड़ा नहीं है, हमारा सम्मेलन है। नहीं सम्मेलन है, चलिए इसको सम्मेलन सम्मेलन से ही कितना क्या कहिए। फायदा मिलेगा आपको? इस सम्मेलन से हम हमारा जो विधानसभा चुनाव 2013 और लोकसभा चुनाव 2014 नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हम तीसरी बार सरकार शिवराज जी चौहान के नेतृत्व में कितनी बनाए। सीटें यहाँ बढ़ाने के देखने हैं आप? यहाँ पे क्या विधानसभा चुनाव में आप कितनी 174 सीटें अभी देखिए आपके पास है, सीटें जनता जिताती है, लेकिन फिर भी कुछ फायदा मिलेगा इससे? आप ये मान के चलिए हम 110 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, बिल्कुल मिलेगा। 7 लाख लोग आएंगे। हमारा जो नेताओं का ये संदेश है कि कांग्रेस मुक्त भारत की जो कल्पना है, कितनी सीटें आएंगी ये बताइए? मेरी बात तो सुनिए, कांग्रेस मुक्त भारत की जो हमारी कल्पना है उसको लेकर ये बूथ पर जाएंगे और पर्दाफाश करेंगे कि 65 सालों में नहीं, क्या वो तो हुआ है, ठीक है, वो और तो इसके रणनीति है, बाद इसका फायदा क्या होगा? बिल्कुल सीटों की दृष्टि से आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश में हम 2 बार सरकार बना चुके हैं, तीसरी बार बनाएंगे, 150 से ऊपर हमारी सीटें आएंगी, और हम, आप मान के चलिए, रेस्ट इन पीस की स्थिति में कांग्रेस को मध्य प्रदेश में 150 सीटों की बात कह रहे हैं नायक जी, आपका क्या कहना है? ये कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रहे हैं, यही इनका राष्ट्रवाद है। अभी ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात कांग्रेस कर रहे एक हैं, मानसिकता है। और अभी ये पूरे अपोजिशन को खत्म करना चाहते हैं, और ये कल्पना कर रहे हैं। कल्पना करने में कौन पैसा लग रहे हैं? कर लो भैया कल्पना। 2003 में लेकिन 34 150 सीटें सीटों की थी बात कर रहे इनकी, हैं। 34। ये कह रहे हैं कि 150 सीटें आएंगी यहाँ पर। मध्य मैं प्रदेश में इनकी। 7 करोड़ जनता क्या निर्णय देगी, मैं उसको बताने वाला कोई नहीं होता। जो भी जनता निर्णय देगी, हम हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक उस निर्णय को स्वीकार करेंगे। फिलहाल तो हम जनता के बीच में अपने मुद्दों को ले जाने की तैयारी में हैं। हम बताएंगे कि ये पंडाल देखो, 125 साल का शासन रहा कांग्रेस का, तब ये इतना जनता का मुद्दा है। 150 करोड़ रुपए एक कार्यक्रम में, कितना पैसा इनके पास है, कहां से आया जरा बताए तो। जनता पेट्रोल की कीमत का हिसाब मांगेगी राहुल जी, बिल्कुल, जो हर जनता महीने बढ़ा देते हैं, जनता बाइक नहीं चला पा रहा जनता है एक पेट्रोल साथ। की कीमत का हिसाब भी मांगेगी, और Yes. जनता ये 150 करोड़ का भी हिसाब मानेगी। ये जनता का फिलहाल पैसा नहीं है। लेकिन फिलहाल क्योंकि समय की कमी है, आप दोनों का शुक्रिया। सियासी दाव में बस इतना ही। अगली बार फिर हम देखेंगे कौन सा नेता चल रहा है सियासत की कौन सी चाल।